अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ये पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने 4 पार्ट आपको समझाए थे और मैंने आपको बोला था कि 2 आपने खुद कर लेने। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट हैं, इंशाल्लाह उसको हम कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बेटा एक्सरसाइज हमारे पास 1.1 है। एक क्वेश्चन हमारे पास इस तरह 0.4, इसको बेटा हमने पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखना है, यानी कि इसका आंसर कोई भी इस तरह बटे में आना चाहिए। 2/5 हो गया, बटे में आंसर कोई ना कोई आना चाहिए। तो ये बेटा ये इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, इंग्लिश वाले लिखेंगे लेट और उर्दू में लिखेंगे फर्ज करें। इसको बेटा हमने एक्स के इक्वल लिखना है और ये ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब यही है 0.444 इस तरह बेटा ये चलता जा रहा है और आगे 3 डॉट लगा दें। ये इक्वेशन 1 आ गई है। अब इसमें यहाँ पे पॉइंट के बाद हमारे पास 1 इंच है, यहाँ पे पॉइंट के बाद हमारे पास 2 इंच हैं। तो ये सवाल में बस थोड़ा सा चेंजिंग है। यहाँ पे 1 इंच है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मल्टीप्लाइंग 1/10। एक यानी कि पहली इक्वेशन को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दी है। यहाँ पे उर्दू में लिखेंगे 10 से ज़रब करने से। यहाँ पे बेटा देखें x को 10 से ज़रब करेंगे तो ये 10x आ जाएगा और यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे 10x आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.4444, ये ऐसे लिखते जाएंगे। अब बेटा ये आ जाएगा 10x। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, आपने कैलकुलेटर पे लिखना है 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.444, ये आपने 7-8 दफ़ा 4 लिख लेना, मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह आपके पास एक आंसर आ जाएगा और ये आगे चलता जा रहा है। इक्वेशन 2 आ गई। अब बड़ी इक्वेशन ये है, बड़ी इक्वेशन 2 है और छोटी इक्वेशन 1 है। इसको हमने बेटा यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट करना है। हमने सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, यानी कि 1 को 2 में नफी करना है, नफी करने से। अब देखो बेटा यहाँ पे इसके इस साइड पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास 10x है और इसके लेफ्ट साइड पे x है, तो 10 में से x जाएगा तो कितना बचेगा 9x इक्वल टू। अब यहाँ पे बेटा ये 4 है, पॉइंट के पहले 4 है, इधर पॉइंट के पहले 0 है। अब 4 में से 0 जाएगा तो ये बेटा 4 बचेगा। बाकी पॉइंट के बाद ये 4 है, 4 से 4 गया, 4 से 4 गया, ये सारे पॉइंट के बाद इधर भी 0, ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉइंट के बाद हमारे पास 0 0 आते हैं। हमने छोटी क्लास में पढ़ा हो कि अगर पॉइंट के बाद फर्ज के ये हमारे पास आंसर आ रहा है 4.0000, ये आंसर आ रहा है सब्ट्रैक्ट करने, तो हमने पता है पॉइंट के बाद हम 0 भी नहीं लिखते, अकेला हम क्या लेंगे 4, तो ये 4 आ गया। उसके बाद बेटा ये जो 9 है इधर आके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये बेटा हमारे पास फाइनल आंसर है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम यही है, सिर्फ इसमें इसमें पॉइंट के बाद 1 इंच था और इसमें पॉइंट के बाद 2 इंच है। तो इसको बेटा इसी तरह सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे लेट फर्ज करें x इक्वल, इसी तरह लिखना 0.13 13 13 13, ये है अप टू सॉन। ये बेटा इक्वेशन हमारे पास 1 आ गई है। अब बेटा यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 इंच था, हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 इंच से, हम इसको 100 से ज़रब करेंगे, लिखेंगे 100 से ज़रब करने से। इंग्लिश में हम यहाँ पे लिखेंगे, इंग्लिश वाले लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 100, यानी कि 100 से हमने मल्टीप्लाई करना है। इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे x को तो ये 100x आ जाएगा। 100x इक्वल टू, इसको जब बेटा इस कैसे लिखेंगे, 100 कैलकुलेटर पे 100 0 पॉइंट ये अप टू 100, ये बेटा 100x आ गया। इसको जब बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 137 हमारे पास शुरू में आ जाएगा, 37.37। ये कैलकुलेटर पे करके देख लें। इसी तरह सेम लिखेंगे ना, 37 आप 5-6 दफ़ा लिखेंगे तो 137 पहले आ जाएगा। ये बेटा हमारे पास आ गई, ये क्वेश्चन 2 आ गई है। उसी तरह 1 में से 2 में से 1 हमने सब्ट्रैक्ट करनी है। 1 को 2 में नफी करने
से। अब बेटा यहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। तो ये बेटा यहाँ पे पहले इस साइड पे 100 है, 100 में से हमने x माइनस करेंगे तो ये 99 आ जाएगा। इक्वल टू यहाँ पे पॉइंट के पहले 37 है, यहाँ पे पॉइंट के पहले 0 है, तो 37 में से 0 जाएगा तो 37 बचेगा। बाकी मैंने आपको पहले ही बताया कि पॉइंट के पास इधर भी 37 माइनस होते जाएंगे, तो पॉइंट के बाद हमारे पास यहाँ पे 0 0 0 0 आते जाएंगे, और वो पॉइंट के बाद हमें पता है कि हम 0 नहीं लिखते, इस वजह से मैं ये नहीं लिख रहा, बस अकेला 37 आ गया। उसके बाद 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये बेटा इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, वो आपने खुद कर लेना, सेम इसी तरह ही है। यहाँ पे हमने 37 लिखा है, वहां पे 21 है, तो सेम इसी प्रोसीजर के तहत आपने निकालना है। तो उसका क्वेश्चन वो ये बेटा इस तरह है, 0 पॉइंट ये है, और इसका जो आंसर हम फाइनल निकालेंगे सेम इसी तरह निकालेंगे, वो आएगा 21 ऊपर आ जाएगा, नीचे 99 आ जाएगा। ये बेटा हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह अभी इसी वीडियो में या मैं आपको कैलकुलेटर में तरीकाकार बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे। ये जो मल्टीप्लाई इधर की हुई है या फिर ये मल्टीप्लाई हमने इधर की है, तो इसको कैलकुलेटर के जरिए भी हम बताएंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बस सलाम। बच्चों ये मैंने मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। पहले बेटा हम इसको ऑन करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 10 और यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखेंगे 0.44, अपनी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी लिख लें, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 4 पहले आ जाएगा। इसी तरह बेटा 100 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0. ये 37 जितनी दफ़ा मर्ज़ी लिख लें, 37 आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि आपको 100 होना है। इसको जब इक्वल करेंगे तो 137 पहले आ जाएगा। तो इस तरह बेटा तीसरे सवाल में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.21 अपनी मर्ज़ी से जितनी दफ़ा मर्ज़ी लिख लें, 21 लिखना है। ये बेटा 21 पहले आ जाएगा। इस तरह बेटा ये इसको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे।